खुदा ने हमें साहब औलाद बनाया है, हमें खुदा ने औलाद दी है, या फिर हम अपने माँ बाप के बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और हम आज एक शख्स के बारे में गौर करेंगे कुछ मिनट के लिए। उसके ज़रिए से हम लोग उसकी ज़िंदगी से हम लोग सीखने की भी कोशिश करेंगे। चंद सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, मेरे लिए खास तौर पर दुआ करें। जिंदा आसमानी खुदा, यहोवा पाक खुदा, ये झुके हुए सर इस बात की दलील हैं कि हम तुझे अपना खुदा मानते हैं। और खुदा, आज हम तेरे कलाम को, पाक कलाम को सीखने के लिए आए हैं, और तेरे पाक रूह के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लफ्ज़ों की तरतीब, जुमलों की अदायगी तेरी तरफ से हो पाक खुदा। मैं कम हूँ और तू बड़े, और आज का कलाम हम सबको बदलने वाला हो। जिस तरह से हम आए हैं इस तरह नहीं, एक नई सोच, एक नए बलबले के साथ हम वापस होकर जाएं। बस यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। जल्दी से हम लोग निकालेंगे पहला सैमुएल उसका 3 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। कोशिश करेंगे कि हम 2 जुबानों में पढ़ें, एक हिंदी में भी, ताकि समझ सकें। कैन यू डिस्प्ले प्लीज? पहला सैमुएल 3 बाब उसकी 13 और 14 आयत। जो पहले निकाल ले वो रहनुमाई करे पढ़ने में। मैं तो उसका यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उसे उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। उसके पुत्र आप श्रापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेरे बलि से कभी होगा और ना अन्य बलि से। आमीन। उर्दू में। क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उसकी बदकारी के सबब से जिसे वो जानता और हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत उड़ाई, उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी जरिए से साफ होगी, ना हदिये से। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश लिटरेचर का लिखारी है। वो अपने नावल में लिखता है, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू कम ऑन दिस स्टेज, हैव टू प्ले द रोल एंड हैव टू लेफ्ट फ्रॉम द अदर गेट। यानी कि वो कहता है कि ये ग्लोबल दुनिया जो है वो एक स्टेज की मानद है। हर इंसान ने एक दरवाजे से इस दुनिया में आना है और अपना रोल, अपना कैरेक्टर अदा करने के बाद दूसरे दरवाजे से रुखसत होना है। मैंने वक्त के आगाज से बता दिया था कि आज हम कुछ ऐसी स्टेज के बारे में बात करेंगे। वो बहुत सारी स्टेजेस को गनवाता है, जिसमें बचपन है, बुढ़ापा है, और जिसमें इंसान बूढ़ा होता है और फिर रुखसत होता है। हम चंद मिनट के लिए उसकी एक स्टेज की तरफ गौर करेंगे कि जब हम साहब औलाद होते हैं, खुदा हमें औलाद के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी देता है। आज हम इस शख्स के बारे में जानेंगे और उसकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, और हम सीखेंगे कि क्या हम किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो खुदा ने क्या लिखा है। आज के तिलावत करदा हवाला में हमें एक शख्स नजर आता है जिसका नाम एली है। एली जो है वो 40 साल तक एक खुदा का काहन भी रहा है। और एली जो है, अगर हम इसी बात को देखें
तो वो 40 बरस तक बनी इसराइल का इंसाफ भी करता रहा है। लेकिन आज के तिलावत करदा हवाला में हमें यह मिलता है, अब खुदा कहता है कि ए एली, बेशक तू काजी था, बेशक 40 साल तुझे मैंने दिए, तूने बनी इसराइल का इंसाफ दिया, तू बहुत बड़ा हाकम था, लेकिन तुझे जो जिम्मेदारी मैंने दी थी, तुझे मैंने साहबे औलाद बनाया था, तुझे मैंने औलाद दी थी, तू उनकी परवरिश करने में नाकाम रहा है। तूने बड़े बड़े फैसले किए हैं, तूने बनी इसराइल के फैसले किए हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तूने फैसले किए, तू हाकम था, लेकिन नाकाम है। अब तेरे घर का, तेरी औलाद का फैसला मैं करूंगा। ये बड़ा पावरफुल शख्स था, और याद रहे ये एक हैकल का कहानी था। हम एक हफ्ता पहले हम इसी के बारे में सीख रहे थे कि हन्ना जब हैकल में अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही थी, तो ये वही एली है जो दुआ करता है तो हन्ना को खुदावन औलाद देता है। लेकिन यहां पर यह बंदा अपनी औलाद की परवरिश करने में नाकाम है, लेकिन खुदावन कहता है कि मैं तेरा इंसाफ करूंगा। खुदा ने इसको बता दिया था, एली तू नाकाम हुआ है। अब इसके औलाद जो है जब बड़ी हुई है, अब हैकल के अंदर जो लोग कुर्बानी गुजारने के लिए आते हैं, इसकी औलाद ने अपने औले बनाए हुए हैं। जब गोश्त की कुर्बानी के लिए आते हैं तो ये कहते हैं कि पहले हमें गोश्त दो, फिर सौंपनी कुर्बानी, बाकी का गोश्त जो है वो बाद में जलाओ। खैमा इज्तिमा में मुकद्दस कलाम में वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है, खैमा इज्तिमा में जो औरतें, जो लड़कियां काम करने के लिए आती हैं, ये उनके साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। ये सब एली देख रहा है। एली अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन खुदा कहता है तू नहीं देख रहा एली, अब तेरे घर का फैसला मैं करूंगा। खुदा ने इसको पहले ही बता दिया था, एली तेरे बच्चों को और तुझे मैं मरवा दूंगा। इससे पीछे वाले बाप, बनी इसराइल की फलस्तीनियों के साथ जंग होती है। जब जंग होती है, इनके बच्चों के जो जंग होती है, जंग में आगे कर खुदा इसके बच्चों के सर कलम करवा देता है। जब जंग ये हार जाते हैं, एक शख्स जंग में से भागकर अपनी जख्मी हालत में इस्राएल में वापस आता है और वहां पर औरतों को जंग का हाल बताता है। वो बताता है कि हम लोग जंग हार गए हैं, एली के दोनों बच्चों के सर कलम हो गए हैं। एली हैकल के दरवाजे के फाटक पर बैठा है। जब वो हुल्लड़ की आवाज सुनता है कि इस्राएल में मातम हो गया है, जब इस्राएल में हर औरत रो रही है, उसकी रूह जंग के अंदर है, उसका दिल जंग के अंदर है, उसकी सोच जंग के अंदर है, उसकी औलाद वहां पर है और अहद का संदूक वहां पर है, उसके लिए परेशान है। जब वो शोर सुनता है तो वो बड़ी बेचैनी से पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है जंग में। और वो बंदा कहता है, ऐ काजी, ऐ एली, ऐ खुदा के कान, ऐ चीफ जस्टिस, हम जंग हार गए हैं और तेरे दोनों बेटों के सर कलम हो गए। अब ये बंदा हैकल की फाटक पर बैठा है। जब इसको खबर मिलती है कि मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरे दोनों बच्चों की सर कलम हो गए, लेकिन जब ये खबर सुनती है तो ये बंदा जमीन पर से उठकर नीचे पटक कर गिरता है और इसकी गर्दन का मटका टूटता है और ये बंदा नीचे गिरकर मर जाता है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बिजी हैं। हम लोग बेशक पादरी हैं,
हम लोग बेशक कहान हैं, हम लोग बेशक एक इंसाफ के ओहदे पर हैं, बेशक मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन खुदा कहता है अगर तू अपने घर पर तवज्जो नहीं देगा, अपनी औलाद को नहीं देखेगा, तो तेरे घर का फैसला मैं करूंगा। हमें सोचना है औलाद खुदा देता है, लेकिन देखना है कि हम लोग उसकी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अगर नहीं निभाते तो आज वक्त है सीखने का। ये 15 मिनट मुझे मिले हैं, आज का कलाम आपको झंझोड़ने वाला हो, आपकी सोच को बदलने वाला हो। बेशक हम यहाँ पर बिजी हैं, हमें अपने बच्चों की तवज्जो अपनी तरबियत पर करनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। खुदा का कलाम कहता है बेशक अपने बच्चे को सीधे रास्ते पर लेके आने के लिए, राह मुस्तकीम पर लेके आने के लिए तुझे छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो तू उस छड़ी का इस्तेमाल कर। इससे उसकी हड्डियां नहीं टूटेंगी, बल्कि उसको पहचान होगी उस रास्ते की जिस रास्ते पर उसे जाना है। हमें आज शाम सोचने की जरूरत है। अगर हमारी तवज्जो बच्चों की तरफ नहीं है, अगर हम उनको मुस्तकीम राह नहीं दिखा रहे, अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को जो खुदा चाहता है वो नहीं कर रहे, तो खुदा आपके घर का फैसला, इससे पहले कि वो फैसला आपके घर का हो, याद रखें कि एली के बच्चों की बदकारी की और हैकल को नापाक करने की सजा इतनी बड़ी थी। खुदा ने बोला था कि मैं तेरे घराने में किसी को बूढ़ा नहीं होने दूंगा। और जब ये खबर आती है, जब इस्राएल में खबर आती है, तो फिनहास जो एली का बड़ा बेटा है, उसकी बीवी को खबर मिलती है, वो उम्मीद से है, उसी वक्त जमीन पर गिरती है और वो भी मर जाती है। आज शाम मेरे दोस्तों, समाइन, अगर हम यहां पर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। सोशल मीडिया का दौर है। मैं 2 दिन पहले खबर, जब मुझे खुदा ने कलाम दिया, उस दिन मैंने एक अखबार न्यूज़ देखा, इंडिया से कुछ लड़कियां पाकिस्तान में आई हैं, धर्म परिवर्तन, अपना मजहब चेंज करके शादी कर रही हैं। पाकिस्तान में क्रिश्चियन लड़कियां शादी कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि माँ बाप की तवज्जो नहीं है। आवेगी एक पीढ़ी जेड़ी रब नू दसेगी। ये जो नस्ल, ये जनरेशन जो खुदा ने हमें दी है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी, आवन वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावेगी। ये जो जनरेशन है, ये जो नस्ल है, जो हमें खुदा ने दिया है, हमने सीख लिया है कि हम वो कलाम बच्चों को मजबूत करने दें, हम अपनी तवज्जो बच्चों को दें। सब कुछ पा लिया, औलाद खो दी तो क्या हुआ? अगर हम कासर हैं अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए, तो खुदा इससे पहले के वक्त आए, इससे पहले कि खुदा हमारे घर का फैसला करे, हमें ही फैसला लेने की जरूरत है। My time is going to close. I really appreciate for giving me time. Thank you so much. Let's pray just for a few minutes. खुदा तेरा शुक्र हो। बेशक हम अपने घरों से दूर हैं, करे खुदावन हम औलाद हैं, और खुदा हमारी भी औलाद है। हमेली की तरह नहीं, बल्कि खुदा हम तेरे कलाम को, तेरे आयन को, तेरी आने वाली नस्ल, तेरे बच्चों तक पहुंचाएं। सब कुछ मांगता हूं तेरा मीठा और मुकद्दस नाम लेकर, आमीन।